नमस्कार दोस्तों, बिल्कुल सही पड़ा है। आज का जो वीडियो का टॉपिक है और इसका नाम आपने कभी न कभी तो सुना ही होगा। अगर आप रियल एस्टेट में काम करते हो या इसके संबंधित आपको कभी काम पड़ा हो, जैसे आपने कभी प्रॉपर्टी खरीदी हो, कोई फ्लैट देखा हो या विला देखा हो, तो आपने ये नाम जरूर सुना होगा कि रेरा अप्रूव्ड या रेरा प्रोजेक्ट। जी हाँ दोस्तों, जैसे अपन जयपुर के अंदर रहते हैं तो जयपुर के अंदर जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो वहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों के अंदर लिखाई देता है कि जेडी अप्रूव्ड प्लस रेरा रजिस्टर्ड। तो ये रेरा क्या है? आज का वीडियो जो टॉपिक है वो यही होने वाला है, रेरा क्या है। और आज जो अपन इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं टॉपिक, वो यही होने वाला है कि रेरा क्या है। रेरा क्या है, रेरा क्या काम करता है, रेरा आने से क्या समाधान हुए और रेरा की जरूरत क्यों पड़ी हमें। तो इन सभी की आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो की। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इस रेरा की। रेरा बहुत बार अपन ने सुन लिया, इसका नाम क्या होता है, क्या करता है, एक्चुअल में ये क्या काम करता है, उसकी डिटेल से आज हम बात करते हैं। रेरा RERA, रेरा का पूरा नाम है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। जी हाँ दोस्तों, इसकी शुरुआत की गई थी भारत के अंदर 1 मई 2016 के अंदर और इसको लागू करते करते सन 2017 आ चुका था और इंडिया के अंदर लागू हो चुका था ऑफिशियली। दोस्तों जैसे कि बात करें कि इस रेरा की जरूरत हमें क्यों पड़ी और इससे पहले क्या चल रहा था रियल एस्टेट में और इसके बाद में क्या बदलाव आया। हम रियल एस्टेट की बात नहीं करें, जैसे हम बात करते हैं किसी और सिस्टम के बारे में। जैसे बैंकिंग सिस्टम है, बैंकिंग पूरे भारत के अंदर चलता है, इसको कंट्रोल करने के लिए RBI संस्था काम करती है। उसी तरह से रियल एस्टेट के अंदर सन 2016 से पहले ऐसा कोई सा सिस्टम नहीं था जो उसको कंट्रोल करता हो। अब बात करते हैं रेरा की हमें जरूरत क्यों पड़ी। ये जब नहीं आया तो उससे पहले हमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी, बायर्स को भी और सेलर्स को भी, जिनका सामना करना पड़ रहा था। सबसे पहले जो मोटी मोटी प्रॉब्लम आती थी वो थी पोजीशन में डिले। हम क्या करते थे कि जब भी कोई प्लॉट लेते थे उस समय हमें बताया जाता था कि आपकी ये पोजीशन आपको इस समय में मिल जाएगी, परंतु वो पोजीशन मिलते मिलते काफी लंबा समय हो जाता था। 6 महीने का टाइम देते थे या 1 साल का टाइम हमें मिलता था, उसके बाद में डिले होते होते 1 साल 2 साल 3 साल यहाँ तक कि कई साल लग जाते थे और उनको पोजीशन नहीं मिलती थी। और इसको लेकर बायर्स बहुत ज्यादा परेशान होते थे और इसके खिलाफ कोई कार्यवाही भी नहीं कर पाते थे। इसके बाद में जो दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वो थी जो बायर्स हैं या फिर बिल्डर्स जो प्रॉमिस करते हैं उनसे कि हम आपको ये बना के देंगे या ये डेवलप करा के देंगे, ये सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ मिलेगी, जैसे कोई गेटेड टाउनशिप है या कोई फ्लैट्स है या फिर कोई विलाज है, सब कुछ वहाँ पे ये डेवलप होकर मिलेगा, ऐसे हम एडवर्टाइजमेंट वहाँ पर करते थे। परंतु एक्चुअल में देखे जाए तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलता था। जो रोड बताई गई थी उतने साइज के नहीं मिलते थे, जो प्लॉट साइज बताया गया है वो कुछ और साइज का मिलता था वहां पे, या जिस जगह बताया गया था वहां ना होकर किसी और जगह पर दिखा दिया जाता था। ऐसी बहुत सारी समस्या बायर्स को फेस करनी पड़ती थी। कुछ प्रॉब्लम्स सेलर्स को भी आती थी, जैसे कि किसी क्लाइंट को लेकर जो पेमेंट का फॉर्मेट बताया गया था कि इस समय तक आपको पेमेंट आ जाना चाहिए, वो नहीं आ पाता था, डिले हो जाता था, जिसके कारण डेवलपमेंट में काफी ज्यादा असर देखने को मिलता था। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं इस रेरा आने से पहले चलती रहती थी। तो रेरा आने से ऐसी बड़ी बड़ी समस्याओं को समाधान किया गया है और आने वाले टाइम में और ज्यादा सुधार किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रेरा आने के बाद में क्या हमें सुधार मिला। पहली बात तो इस रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए एक अथॉरिटी हमारे पास में आई, रेरा। सबसे प्लस पॉइंट है, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हो तो आप ये देखना वह प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर रेरा अप्रूव्ड है तो वहां पे आप सिक्योर हो, जो आपको बताया जा रहा है वो सारा जो दिखाया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट में वो सारा कंप्लीट मिलने वाला है। अब क्या क्या फायदे हुए उसकी हम बात करते हैं। जो हमें प्रॉब्लम आ रही थी बायर्स को सबसे ज्यादा, वो थी पोजीशन में डिले। जो भी उसके अंदर डेवलप होने वाला है, जो हम बायर्स को बताते हैं वह सारा डेवलप कराना ही होता है और जैसा दिखाया गया है एडवर्टाइजमेंट में वैसा वैसा हमें डेवलप कराना होता है। अगर नहीं करवाया जाता है वैसा वैसा तो रेरा उसके ऊपर कार्यवाही करता है। अब बात करते हैं रेरा किसके लिए जरूरी है, या किन प्रोजेक्टों के लिए रेरा जरूरी है। जैसे कोई फिला का, जैसे कोई फ्लैट का, विला का या अपार्टमेंट्स का ऐसा कोई प्रोजेक्ट आ रहा है जिसके अंदर 8 यूनिट से अधिक यूनिट बन रही है, वहां पर वो रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आप प्लॉटिंग कर रहे हो, वो टाउनशिप लॉन्च कर रहे हो, तो वो भी रेरा रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो रेरा किनको कराना जरूरी है उसकी बात करें तो कोई कंपनी है वो रेरा रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जो एजेंट है वो रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए, कोई बिल्डर है तो वो रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए।